नहमदुहु व नसल्ली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का हमारा सवाल बड़ा ही अहम और अहमियत का हामिल है कि जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला जज़ा व सज़ा का जो है वो मरहला जो है नेकियों की बिना पर लोग जन्नत में और अपने बदअमालियों की वजह से जहन्नम में जाएँगे। तो सारा हिसाब किताब जब वहाँ होना है तो कब्र के अंदर ये सवाल व जवाब और ये हिसाब व किताब ये क्यों है? या ये जज़ा व सज़ा या कब्र का अज़ाब ये क्यों रखा गया है? तो ये 2 मरहले क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि मरने से लेके इंसान क़यामत तक एक आलम है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं, उसमें रहेगा। तो उसमें जब इस उधर सारे के सारे हिसाब-व-किताब होने हैं तो ये मरहला क्यों है? ये अक़ीदा आख़िरत के मुतालिक बहुत अहम तरीन सवाल है, उसको समझने की अशद ज़रूरत है। ये ऐसे ही है जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि किसी भी इंसान को जब पकड़ा जाता है तो उसको फिर जेल में हवालात में रखा जाता है। तो हवालात में अभी उसकी जज़ा व सज़ा नहीं हुई, अभी कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उसने अदालत में जाना है। उसके बाद उसकी सारे के सारे मरहले तय पाने हैं, फिर जुडिशनल जो जेल है उसमें उसको भेजा जाएगा, ठीक है? तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह है, जैसे पहले कैदी को जेल में रखा जाता है, फिर उसके जो है ना हवालात में रखा जाता है और फिर उसके मामलात चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद उसको अदालत में मुंतकिल किया जाता है, उसका केस चलता है और उसकी जो भी उसके केस के मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद वो जो असल उसकी सज़ा वाली जेल है उसमें मुंतकिल होगा। ये भी इसी तरह से सिलसिला है। तो अगर इसको हम गौर करके इस पे देखें तो इंसान को अल्लाह ताला ने कब्र में रखना है और फिर वो जज़ा व सज़ा का सिलसिला वहाँ पे भी जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या तो जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है या वो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा है। तो ये जो यहाँ पर सवाल व जवाब जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनकर नकीर फरिश्ते अल्लाह ने मुतय्यन इसलिए किए हैं कि वो जो है वो कब्र में सवाल करते हैं मन रब्बुका, मन दीनुका, मन नबिय्युका। तो यहाँ पे सवालों जवाबों का होना और यहाँ पे सज़ा व जज़ा का होना ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम दुनिया में एक कैदी को देखते हैं कि उसके सारे के सारे मामला चल रहे हैं। अब दूसरा इस चीज़ में जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जब ये सारा कुछ क़यामत के दिन भी हो जाए ना तो ये पहले होना क्यों ज़रूरी है? ये पहले होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब इंसान मर जाता है ना तो उसका रजिस्टर बंद नहीं हो गया, ठीक है? तो जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसको भी देखते हैं जो वो दुनिया में करता रहा और उसको भी जो वो छोड़ गया। अब इंसान छोड़ क्या गया है? अब वो अपने स्टेप्स छोड़ गया है, वो अपने कदमों के निशान छोड़ गया है, अच्छे या बुरे जिसके ऊपर बाद में लोग चलने वाले हैं। या बाद में उसके साथ पीछे लोग कनेक्टेड हैं जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की औलाद जो है वो उसके लिए सदका जारिया भी है और गुनाह जारिया भी। उसके लिए गुनाह जारिया भी अगर वो गुनाह पर माइल करके गया उनको तो वो गुनाह करेंगे, तो ये सिलसिला रुका नहीं है। अगर कब्र में जाते ही सारा कुछ बंद हो जाना, क़यामत के दिन ही हिसाब होना है, तो फिर ये सिलसिला देखें आप गौर करें कि मरने के बाद इंसान का सब कुछ बंद नहीं हुआ। बहुत सी ऐसी अहादीस हैं जो इस चीज़ पर दलालत करती हैं। जैसा कि एक रवायत है कि एक शख्स को कब्र में बहुत ज़्यादा अज़ाब हो रहा था, तो एक दिन कम हुआ तो फरिश्तों से उसने पूछा कि आज अज़ाब की शिद्दत नहीं है, तो उन्होंने कहा आज तेरा बेटा मस्जिद में है। तो बाद में जो किए जाने वाले छोड़े जाने वाले या ऐसा कोई काम वो दुनिया में नेकी का कर गया है या कोई मस्जिद बना गया है या कोई ऐसा अपनी औलाद को दीन के रास्ते पे लगा गया है, बाद वो नेकी करने वाले हैं तो उसका सवाब और उसका अजर और उसका सुकून वो उसको कब्र में मिलने वाला है। और अगर ये इसके बिल्कुल उलट किया है तो उसका गुनाह और उसकी सज़ा ये सारी चीज़ें भी इंसान को कब्र में मिलने वाली है। जैसा कि अल्लाह के नबी की हदीस है कि या तो कब्र जहन्नम के घड़ों में से घड़ा है या जन्नत के बागों में से बाग है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत अहमियत के हामिल है, ये आलम बरज़ख, कब्र के अंदर रहना। और ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसको समझाने और डराने के लिए भी, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है इंसान की ज़िंदगी के मराहल में से आगे जो मरहले चलने वाले हैं उसमें से पहला। इसलिए हज़रत उस्मान कब्रिस्तान पे खड़े जो होके ना वो ज़ारो कितार रोते कि दाढ़ी भीग जाती है और दाढ़ी से भी आंसू नीचे गिरते और सब सहाबा पूछते कि और भी बड़े मनाज़िर हैं, जहन्नम के हैं, क़यामत के हैं, हशर के हैं। हाँ, उस पे नहीं इतना ज़्यादा जो है वो रोते जितना इस पे रोते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह भी फरमाया करते थे पहली स्टेज वो कब्र की पहली रात और कब्र में रहना ये पहली स्टेज है। अगर यहाँ बंदा कामयाब हो गया तो फिर आगे भी हो जाएगा। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे ऐसे ही अच्छे से सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने गिरदो नवाँ के साथियों का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।